हक्कासाठी लढतो, अधिकारासाठी झगडतो, म्हणूनच आमचा नेता आम्हाला आवडतो। विकास योद्धा महानगर सेवक सुशील भाऊ कांबळे आपणास वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक बादल भैया मित्र मंडळ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी में ईद उल अजहा अमन और शांति के साथ मनाई जाए, इसको लेकर शांतता कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर ऑफिस में ली गई। उसी के साथ साथ इस्लाम धर्म में बकरीद ईद को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए कि इसमें कुर्बानी देना सभी को जायज़ है और इसमें फ़र्ज बताया जाता है। ईद उल अजहा ईद 17 जून के रोज़ आ रही है। 17 जून सोमवार के रोज़ ईद उल अजहा होने के कारण आज खंडोबा बाज़ार में भरे जाने वाले बाज़ार को लेकर यहाँ पर हर नमूने के बकरे आज दिखाई दिए। बाज़ार में हर नमूने का बकरा देखते साथ साथ ही जिसमें चांद का निशान हो सर पर, या फिर तारा दिखाई दे, या फिर पेट पर उसके कुछ अजीब निशान हो, या फिर नाम लिखा हुआ हो, उसको ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है और उसकी कीमत ज़्यादा लगाई जाती है। आज परभणी में आए हुए खंडोबा बाज़ार गुरुवार और बाज़ार में बकरों की कीमत 1000 से लेकर तो 1 लाख रुपये तक के बकरे दिखाई दिए, जिस हर एक बकरे को अलग अलग तरीके से सजाया गया और हर क्वालिटी के बकरे यहाँ पर दिखाई दिए। परभणी का खंडोबा बाज़ार ये सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है। मराठवाड़े में सबसे बड़ा बाज़ार भरा जाने वाला ये परभणी का बाज़ार है। यहाँ पर हर किस्म के बाज़ार में बकरे दिखाई दिए, जिसमें राजस्थानी बकरा, इसके अलावा अन्य राज्यों से भी यहाँ पर बकरे लेकर आए गए थे। इन बकरों को बड़े पैमाने पर खरीदी करने वालों की जुर्म और यहाँ पर गर्दी दिखाई दी। बकरा खरीदी करने के लिए बकरा बाज़ार में यहाँ खरीदी करने वालों की खरीदारों की बड़ी गर्दी दिखाई देने से बकरेदारों की कीमत भी बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आई। जो बकरा एक खाली ज़माने में यानी कि खाली समय में जो 5000 में बकरा मिलता है, वो आज यहाँ 25,000 तक बिकाया जा रहा था। बकरों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ग्राहकों में मंदी भी दिखाई दी, लेकिन बकरी की कुर्बानी करना ये ज़रूरी है, इसलिए बकरे खरीदी करते हुए लोग बेताशा खरीदने की कीमत को ना देखते हुए अच्छे और खूबसूरत बकरे को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। आज तारीख 13 जून 2024 गुरुवार के रोज शाम 5 बजे के दरमियान जिला कलेक्टर ऑफिस में आने वाले ईद उल अजहा को लेकर यानी बकरीद की ईद को लेकर शांतता कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। आज लिए गए शांतता कमेटी के बैठक के अध्यक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ये रहते हुए उप विभागीय जिला अधिकारी अनुराधा ढालकरी ये भी इस समय मौजूद रहते हुए जिले के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी, इसके अलावा सभी थानों के पीआई और पुलिस अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उसी साथ साथ यहाँ के मौलाना, सभी मस्जिदों के इमाम और अल हिलाल कमेटी के पदाधिकारी सदस्य इस समय मौजूद थे। इस समय जिले के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने ईद उल अजहा यानी बकरीद ईद को आने वाली बाधाएं और परेशानियों को लेकर सभी के प्रश्नों को छुड़ाने की बात कहते हुए इस समय इस साल और खुशी से और शांतता पूर्व ईद मनाई जाएगी ऐसा आश्वासन देकर सभी को बकरी ईद को लेकर शांतता के साथ शांतता के माहौल में ईद मनाने की और भाईचारे की आबादी रखने की आह्वान किया, अपील की। इसी के साथ साथ परभणी जिले के कर्तव्याध्यक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने न्यूज़ परभणी महानगर के माध्यम से जनता को क्या अपील की है, आइए जानते हैं। दिनांक 17 जून रोजी मुस्लिम बांधवांचा बकरीद सण साजरा होत आहे। त्या अनुषंगाने आज दिनांक 13 जून रोजी शांतता कमिटीची बैठक परभणी जिल्ह्यामध्ये घेण्यात आली। या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, महापालिका आयुक्त, पशुसंवर्धन अधिकारी, शांतता कमिटीचे सदस्य सर्व उपस्थित होते। समितीच्या सदस्यांनी ज्या प्रमुख मागण्या व्यक्त केल्या त्यामध्ये खड्डे भरणे, स्लॉटर हाऊसला पाणी पुरवठा व्यवस्थित करणे, लाईट जाणार नाही याची दक्षता घेणे, त्याचबरोबर पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी पूर्णपणे सुट्टीमध्ये देखील उपलब्ध असणे आणि कुर्बानी दिल्यानंतर त्याचे मांस झाकून नेणे, कुठल्याही प्रकारचं रक्त वेस्टेज रस्त्यावर पडणार नाही याची दक्षता घेण्याबद्दल सदस्यांनी आपल्या अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत। त्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त, MSCB, पशुसंवर्धन अधिकारी यांना सर्व सूचना दिलेल्या आहेत आणि येणारा हा बकरी ईदचा सण अतिशय शांततेत आणि कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवून साजरा करण्याच्या सूचना सर्व समाज बांधवांना, मुस्लिम बांधवांना आणि सर्व अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत। धन्यवाद। तर या येणाऱ्या बकरी ईद सणानिमित्त सर्व मुस्लिम बांधवांना मी माझ्याकडून जिल्हा प्रशासनामार्फत सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद।
अन्य बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जिंतूर शहर के येलदरी धरण के पास महिला की लाश मिलने से खलबली मच गई थी। मृत महिला के पास पहचान के लिए कोई पहचान पत्र नहीं, ना ही कुछ चीज उसके पास नहीं मिल जाने से सिर्फ हाथ पर 3 स्टार उतारे हुए थे। उसी को देखकर जिंतूर पुलिस को एक चैलेंज बना हुआ था। इस चैलेंज को आखिरी को एलसीबी पुलिस ने अपने तरीके से इसे ढूंढकर अपराधी को शिकंजे में कस लिया है, जिसके कारण इस महिला की पहली बनी हुई मौत आखिरकार हत्या होने की जानकारी सामने आई है। 12 जून बुधवार के रोज जिंतूर तालुके के येलदरी धरण के करीब एक महिला का शव मिला। इस अपराध की गुत्थी सुलझाने में एलसीबी को सफलता हासिल हुई है। जांच के दौरान यह सामने आया है कि संबंधित महिला की हत्या अनैतिक संबंध के चलते की गई है। इस मामले में अपराधी को सेलू तालुके के कुप्टा गांव से हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए जिंतूर पुलिस थाने के में हाजिर कर दिया गया है। इस घटना की अधिक जानकारी यह है कि तारीख 12 जून 2024 बुधवार के सुबह के दरमियान येलदरी धरण के आसपास रास्ते पर एक अज्ञात महिला का शव मिला। शुरुआत में महिला की पहचान नहीं होने से पुलिस के सामने एक रहस्यमय पहेली बनी हुई थी। पुलिस ने जब तलाश की तो पता चला कि यह महिला जिंतूर शहर के खैरी प्लॉट की रहने वाली है और उनका नाम वैशाली जालिंदर तांबड़े ऐसा है। पुलिस को जानकारी मिली कि महिला की हत्या अनैतिक संबंध से चलते की गई है। जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी, एडिशनल एसपी यशवंत काड़े, इनके आदेश पर एलसीबी के पीआई अशोक घोरमान इनके मार्गदर्शन में पुलिस अमलदार दिलावर खान, रवि जाधव, सिद्धेश्वर चाटे, विष्णु चौहान, नामदेव डुबे, मधुकर धौड़े, संजय घुगे इनके पथक ने आरोपी की तलाश की। पुलिस को जानकारी मिले कि महिला का खून तहसील के कुप्टा स्थित गोपाल दिनकर इक्कर इसने किया है। इस गोपनीय जानकारी मिलने पर इस जानकारी के आधार पर गोपाल दिनकर इक्कर को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी का मृत महिला से अनैतिक संबंध था। महिला आरोपी के बताए हुए अनुसार व्यवहार नहीं कर रही थी तो उनके बीच बहस हो गई। मंगलवार 11 जून 2024 के शाम करीब 5:30 बजे महिला को 2 व्हीलर गाड़ी पर बिठाकर येलदरी के जलाशय के पास मुरुमखेड़ा गांव की ओर खुली पहाड़ी में घूमने ले गया। इसी जगह पर उनकी फिर से बहस हो गई। इस विवाद में आरोपी ने साड़ी से गला घोंटकर महिला की हत्या कर दी। ऐसी कबूली देने पर उसे हिरासत में लेते हुए जिंतूर पुलिस थाने में हाजिर किया गया है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आज तारीख 13 जून 2024 गुरुवार के रोज शाम 4:30 पर डटना बस स्टॉप के पास एक अजीबोगरीब एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। परभनी से लातूर की ओर जाने वाली एसटी महामंडल की बस ये डटना स्टॉप पर आई। वहां से यात्री उसमें उतर रहे थे। उसी दौरान परभनी से गंगाखेड़ की ओर जाने वाले पिकअप ओवरटेक करने के कारण उसके गड़बड़ में गंगाखेड़ से परभनी की ओर जाने वाला हाईवा पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में खुशकिस्मती से किसी को भी मार नहीं लगा, ना कोई घायल हुआ है। डटना बस स्टेशन के पास अजीब दुर्घटना हुई है। सौभाग्य से दुर्घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। परभनी से लातूर जा रही एक यात्री बस को डटना बस स्टेशन पर रोका गया। जब यात्री उसमें से उतर रहे थे तभी पिकअप वहां गंगाखेड़ जा रहा था। उस पिकअप गाड़ी के ड्राइवर ने ओवरटेक करने के नाद में सामने से आने वाले हाईवा को टक्कर दे दी।
इस अलबेल हुए टक्कर को देखते हुए कुछ देर के लिए इलाके में कुछ धांधलियां मच गई और लोग एक दूसरे को देखते हुए घबराहट के माहौल में दिखाई दिए, लेकिन सौभाग्यवश कि कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ है। सड़क पर रुकी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मारने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। ये घटना 12 जून के शाम के समय हिंदेवाड़ी फाटे के पास घटी। इस संबंध में दैटना पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। ज्ञानेश्वर मुरलीधर सोलंके ने शिकायत दर्ज कराई है कि वादी के पिता मुरलीधर तुलसीराम सोलंके उम्र 55 साल की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। 12 जून के शाम को मुरलीधर सोलंके MH 22 AB 1339 इस क्रमांक के 2 व्हीलर से घर से बाहर निकले हुए थे। हिंदेवाड़ी फाटे के पास सड़क पर खड़े ट्रैक्टर क्रमांक MH 22 AM 1905 इस गाड़ी से मुरलीधर सोलंके की 2 व्हीलर पीछे से जाकर जा धड़की। कोठमबाड़ी आते समय हादसा हो गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मुरलीधर सोलंके की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही दैटना पुलिस थाने के API BR बनखड़के PSI सूर्यवंशी ये घटनास्थल पर पहुंचे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इनके समर्थन में पूर्णा तहसील का समूचा मराठा समाज मनोज जरांगे पाटिल के आमरण अनशन को समर्थन देते हुए अर्धनग्न होकर बम मारो आंदोलन किया गया। मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल पिछले 4 दिनों से अंतरवेली सराठी में मराठा आरक्षण के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए। उनकी तबीयत दिन पर दिन नीचे बिगड़ती जा रही है और निर्दयी सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देने के कारण उनका ध्यान आकर्षित करने की खातिर आज तारीख 13 जून 2024 गुरुवार के रोज सुबह 11 बजे के दरमियान पूर्णा तहसील के सकल मराठा समाज की ओर से पूर्णा शहर के शिव तीर्थ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के सामने मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में जोरदार अर्धनग्न बम मारो आंदोलन जोरदार तरीके से करते हुए सरकार को विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जरांगे पाटिल का किला परभणी जिला जरांगे पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, निष्क्रिय और निर्दयी सरकार का नाम बोबो जैसे नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस समय पूर्णा तहसील के तहसीलदार को और पूर्णा पुलिस थाने के PI विलास जी गोबाड़े इन्हें निवेदन देकर राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान तालुके के कई मराठा समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में हाजिर थे। पिछले 7-8 महीनों से जो संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने सकल मराठा समाज के बारे में जो आंदोलन शुरू किया है उसका प्रभाव इतना पड़ गया है सरकार पे। ये अपने पीछे गए वाले लोकसभा इलेक्शन में देखा होगा। लोकसभा इलेक्शन में संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इशारों पे जो जिनको मतदान करना है उनको मतदान जो गरजवंत समाज है उन्होंने किया वाला है। इसलिए आने वाले समय में भी जब जब क्रांति हो जाएगी तब जब ऐसे क्रांतिवीर जन्म ले लेंगे तब क्रांति हो जाती और क्रांति होने के बाद पूरा समाज एक हो जाता और जो लोकशाही है लोकशाही प्रबल हो जाती। जो हुकुमशाही चल रही थी गए वाले 2-4 महीनों से 8 महीनों से जो हुकुमशाही चल रही थी वो हुकुमशाही बंद होके अब लोकशाही शुरू हो गई है। और मुझे ये कहना है हर एक समाज में महाराष्ट्र एक क्रांतिकारकांची भूमि है और इस भूमि में जब जब कोई समाज हो उस पर जब अन्याय होता है तब उस समाज में एखादा ऐसा क्रांति योद्धा जन्म लेता है और उस क्रांति योद्धे से बारे में से
पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। ये आज मराठा समाज ने दिखाया है और मराठा समाज के क्रांति योद्धा, संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल ने करके दिखाया है और सरकार को सबक सिखाया है। आने वाले सब हमारे न्यूज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.